वह विदेशी अभी भी होश में आ जाए और नहीं तो फिर वह उसी तरह का होगा। वो सारे नेता जो है वो सारे नेता न काट सकता है न भौंक सकता है, एक गुलाम नेता है। उसे संत परमहंस नहीं कह कर आतंकवादी परमहंस कहें तो बहुत अच्छा होगा। और सत्यानाश बिना किए, बिना सत्यानाश का भारत कभी विश्वगुरु नहीं बन सकता है। हिंदू राष्ट्र का बोलने का मतलब संविधान का विरोध करना, और संविधान का विरोध करना का मतलब देशद्रोह का मामला है, ये राष्ट्रद्रोह का मामला है। इसको तो मुकदमा होके जेल में होना चाहिए। मेरे साथ इस वक्त अनिल क्रांति जी हैं, एडवोकेट हैं। हम इनसे जानेंगे कि जो लीगल प्रोसेस में जो होता है, अभी एक बागेश्वर धाम का धीरेन्द्र शास्त्री है नाम के एक व्यक्ति हैं जो कि कथावाचक के तौर पर जाने जाते हैं। उनका कहना है कि जो देश है, देश का जो हिंदू है वो हमारे साथ आए और हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो लीगल तौर पर सर आप इस पर बताएं हमें कि क्या ये इस तरह का जो है प्रावधान हिंदू राष्ट्र बनाने का, ये संविधान में किसी तरह का भी कोई प्रक्षेप है? सबसे पहले हमें कहना चाहेंगे जी कि जिस प्रकार का बयान आया धीरेन्द्र शास्त्री का, ये कोई बाबा नहीं, एक कोई चमत्कारिक नहीं, ये आपका कहने का मतलब लौंडा है। और ये जिस प्रकार का बयान आया तो अब तक इसको जेल में होना चाहिए। इस पर जो है FIR हो के मुकदमा हो के इसको जेल में होना चाहिए। ये कैसे जो है बाहर है, ये भी आश्चर्य है। क्योंकि संविधान के खिलाफ बोलना, संविधान बदलेंगे, संविधान में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, सभी यहाँ रहने वाले सबका बराबर अधिकार है। हिंदू राष्ट्र बनने का सवाल है। हिंदू राष्ट्र का बोलने का मतलब संविधान का विरोध करना, और संविधान का विरोध करना का मतलब ये देशद्रोह का मामला है, ये राष्ट्रद्रोह का मामला है। इसको तो मुकदमा होके जेल में होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज जो आपका कार्यक्रम जो ये बात जो कहा कि हिंदू राष्ट्र की बात, ये कहा जो है आपका रायपुर में, जहाँ के मुख्यमंत्री आपका भूपेश बघेल है ना, वो कांग्रेस का जो है मुख्यमंत्री है, कांग्रेस पार्टी का है। हमको तो आश्चर्य होता है, उस मुख्यमंत्री पर आश्चर्य होता है कि अपने स्वयं कहे मुख्यमंत्री कि अगर चमत्कारी पुरुष है, चमत्कार करता है, इतना ज्ञानी है, तो जोशी मठ में जो दरार पड़ गया, जोशी मठ में जो आपका यह जो आपदा आया हुआ है, जाके वहाँ दरार भर दे। लेकिन जो है आपका उसके खिलाफ मुकदमा नहीं करके, अगर मुकदमा होता भी जेल में होता हो। इसलिए है ना, आज के तारीख में हम कहना चाहेंगे, जितने बहुजन का नेता है, बहुजन का नेता अपने राजनीतिक दल, अपने जो है जो राजनीतिक जो गुरु है, जो मालिक है दल का, उसका गुलाम है, ना वो आपका जो है काट सकता है ना भौंक सकता है। जितने चिराग पासवान से लेके जितने भी नेता हमारे समाज का, कुछ हमारे दृढ़ नेता, बहादुर नेता सामने आए हैं, लेकिन बाकी अन्य नेता जो हमारे राजनीतिक दल के जो आपका विधायक है, MP है, मंत्री है, वो सारे नेता जो है वो सारे नेता न काट सकता है ना भौंक सकता है, एक गुलाम नेता है ना। और फिर हम कहना चाहेंगे कि जो हिंदू ग्रंथ की बात है, हिंदू ग्रंथ ब्राह्मणों का ग्रंथ है, सिर्फ ब्राह्मणों का महामहिमा है। बाकी देश के जो बहुजन समाज है, OBC, SC, ST, इसके प्रति सिर्फ घृणा और सिर्फ नफरत ही नफरत है। साथ ही हम कहना चाहेंगे, जितने हिंदू का देवी देवता है, ये ब्राह्मणों का देवी देवता है। ये आपका जितने भी देवी देवता, ब्राह्मणों का देवी देवता, वो आपका जो है हिंदू धर्म ब्राह्मणों का दुकान है, धंधा है, रोजगार है, व्यवसाय है, और ये कोई धर्म नहीं है। साथ ही हम कहना चाहेंगे, आज हिंदू राष्ट्र की बात हो गया, ब्राह्मण राष्ट्र जिसकी आबादी 3% अल्पसंख्यक है, आइए जो आपको हिंदू का मतलब ब्राह्मण। इसलिए ये देश का दुर्भाग्य है कि आज देश में जो कुछ हो रहा है, उसके पीछे कारण है कि हम बहुजन जो समाज है, जिसकी आबादी 85%, हम एक नहीं हैं, हम जाति उपजाति में बटे हुए हैं। और जिस दिन बहुजन एकता हो जाएगा, 85% अगर एक मंच पर आ जाएंगे, उस दिन मनुवाद का सत्यानाश हो जाएगा। और सत्यानाश बिना सत्यानाश का भारत कभी विश्वगुरु नहीं बन सकता है। विश्वगुरु भारत था, उसमें कोई जात पात नहीं था। इसलिए आज के तारीख में
आज के तारीख में हर हाल में मनुवाद का सफाया करना होगा। मनुवाद का सत्यानाश किए बिना यहाँ के रहने वाले लोगों का विकास संभव नहीं है। इन्हीं तमाम बातों के साथ अपनी बात हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय अम्बेडकर, जय बहुजन समाज, बोल 85, जय मूल निवासी। मेरे साथ एडवोकेट आशुतोष जी हैं, उनसे हम जानेंगे कि आज जो है आपने परमहंस जी का पुतला जलाया है ना, और उसी तरह का जो एक और कथावाचक है जिनका नाम है धीरेंद्र शास्त्री, वो कह रहे हैं कि हिंदू मेरे साथ आए और हम भारत को हिंदू राष्ट्र बना देंगे। संवैधानिक तौर पर, कानूनी तौर पर, ज़्यादा घुमा फिरा के ना शॉर्टकट में हमें बताएं, क्या ये कानूनी तौर पर संभव है? शिक्षा मंत्री पर जो बयान दिए हैं परमहंस, उसे संत परमहंस नहीं कहकर आतंकवादी परमहंस कहें तो बहुत अच्छा होगा। इसीलिए कि शिक्षा मंत्री जो हैं, जो हमारे पूरे बिहार के सभी लोगों का वो है, और उस पर अंगुली उठाना, उसको जीभ काट के लिए लाकर कहना कि जीभ काट कर लिया वो, यह बात अगर प्रधानमंत्री को कहा जाता तो अभी वो जेल में रहता। लेकिन जो बिहार के चंद्रशेखर यादव हैं, वह ओबीसी के हैं, वह 85% के हैं, इसीलिए उस आतंकवादी परमहंस को जेल में नहीं डाला गया। सर मेरा सवाल, जहाँ तक रामायण की बात है, कौन सा हिंदू, हम पूछते हैं कौन सा हिंदू है? क्या राम का जो लिखा हुआ उसका पालन कर रहा है? राम सीता की पेट में बच्चा और उसको घर से बाहर कर दिया। कौन सा बहुजन है, कौन सा हिंदू है जो कि बाहर कर दिया? कोई कह दिया कि वह उसको ही रहा, उसको जांच भी हुआ, अग्नि परीक्षा भी हुआ ग्रंथ के अनुसार। ऐसे तो वह काल्पनिक है, वह 1 पैसा का वह ग्रंथ शिक्षा के लायक नहीं है। सवाल सर आप समझे नहीं। मेरा सवाल ये है कि जो धीरेंद्र शास्त्री कह रहा है कि भारत को हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, वो कानूनी तौर पर किस तरह का सही बयान है? मतलब उस पर आपका क्या राय है? बिल्कुल गलत बयान दे रहा है, उलूल जुलूल बयान दे रहा है। वह बयान अच्छा न है। कौन सा धर्म पर जो देश धर्म पर बना है उसका स्थिति देख लीजिए। वो कटोरा लेके भीख मांग रहा है, जैसे पाकिस्तान देख लो, नेपाल देख लो। तो ये सब धर्म के नाम पर जो देश बना है वह कटोरा लेके, वही मनुवादी लोग चाहता है, आर्य लोग ना, कि यह कटोरा लेके भीख मांगे बहुजन। जिसको सम्राट अशोक ने भारत को सोना के चिड़िया बनाया, उसको पुष्यमित्र शुंग ने उनका वंश 10वां राजा को हत्या कर कर यहाँ कब्जा कर लिया, और कब्जा कर कर गुलाम बना लिया। शूद्रों को कमर में झाड़ू, गियारी में मटका, कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं, महिला को कमर से ऊपर कपड़ा नहीं पहन सकती है। जिसका नंगनी विरोध किया उसको मैंने ये किया। उसी का कारण न है कि भीमा कोरेगांव जानते हैं? जो भीमा कोरेगांव हुआ वह क्या था? संभाजी महाराज को मुगलों के साथ मिलकर वह ब्रह्मवादी मार दिया और वह अपने सत्ता पर काबिज हो गया। और संभाजी महाराज को जो टुकड़े टुकड़े काट कर फेंक दिया था, उसको जोड़ कर कर बहुजन, एक बहुजन थे, वह जोड़ कर कर उसको दाह संस्कार किया, उसका पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया। और उसके बाद जो दलित था उस पर प्रतिबंध लगा दिया कि जो उसको खाना नहीं, शाम को धुआं नहीं जलना चाहिए उसके घर में, चलना है तो कमर में झाड़ू बांधकर, गियारी में मटका टांगकर, सारा प्रतिबंध लगा दिया। उसी के कारण न हुआ कि 28,000 ब्राह्मणों को 500 महारों ने मार दिया। मात्र कितना घंटा में? 4 बजे से लेकर 4 बजे शाम तक 28,000 को गाजर मूलीज के जैसा काट दिया। तो वह मनुवादी अभी भी होश में आ जाए, वह विदेशी अभी भी होश में आ जाए, और नहीं तो फिर वह उसी तरह का होगा। जब अत्याचार करेगा तो प्रतिरोध होगा। चलिए, तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट आशुतोष जी। और अभी 85% बहुजन एकता जो संगठन बनाया गया है उसके द्वारा बिहार शरीफ में घूमकर और आचार्य परमहंस जी का पुतला दहन किया गया, मनुस्मृति को जलाया गया। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर यह वीडियो आप हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप यह वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और वीडियो शेयर ज़रूर करें।
अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दें।